पानीपत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शहर के मंदिर सजे हैं। राधा रमण मंदिर और सनातन धर्म मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। रात 12 बजे होगा श्री कृष्ण का जन्म। तब तक मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में बड़े बड़े मंदिरों में तैयारियां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर चल रही हैं। युद्ध स्तर पर श्रद्धालुओं को मंदिर को लेकर प्रशासन से लेकर मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन तक चाक चौबंद व्यवस्था को बनाकर रखे हुए है। पानीपत में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों को सजाया गया है। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही पानीपत में, ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से टोटल टीवी के एसडी राइटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, बताएं। देखिए सौरभ, चूंकि जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, जाहिर है हरियाणा में भी भव्य तरीके से उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल पानीपत में करीब 250 मंदिर है, छोटे बड़े मंदिर है। कृष्ण जी को सब लोग पूजते हैं और आजकल कलयुग में तो राधा कृष्ण की पूजा पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। तो कलयुग के देवता कहा जाता है श्री कृष्ण को, उनकी पूजा तुरंत फल देती है, ये आजमाई चीज है। तो 250 मंदिर है पानीपत में। सब जगह मंदिरों में साफ सफाई की गई। 2-3 दिन से वहाँ लाइटें लगाई गई हैं। 4-5 दिनों से प्रोग्राम चल रहे हैं बड़े मंदिरों में। आज उसका समापन होगा रात को 12 बजे। जैसा पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में, रात को 12 बजे अंधेरी रात में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और कृष्ण ऐसे देवता है, ऐसे भगवान है जिनको पूर्ण भगवान का दर्जा दिया जाता है। सभी कलाओं में निपुण, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे पुत्र के रूप में, अच्छे सखा के रूप में कई रूप उन्होंने दिखाया है। करीब 1000 नाम है श्री कृष्ण जी को। देश में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग तरीके से लोग 1000 नाम है उनके। और द्वारिकाधीश का मंदिर है गुजरात में, राजस्थान में कृष्ण जी के मंदिर हैं। और रात में एक मंदिर में देख रहा था कि लोग बांके बिहारी की पूजा करते हैं। वहाँ ये बताया कि बांके बिहारी के 7 स्वरूप हैं। बांके बिहारी मंदिर है, राधा वल्लभ है, गोपीनाथ है, बहुत नामों से उनको जाना जाता है। और 1000 नाम है उनको। पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृतियों में उनको पूजा जाता है। कृष्ण जी ऐसे देवता है जिनको, राधा कृष्ण के तो आजकल मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा आस्था लोगों की बढ़ गई है। और कहा जाता है कलयुग के देवता, और कलयुग में उनके नाम जपता, उनकी पूजा पाठ तुरंत असर दिखाता है। ये आजमाई चीज है। लिहाजा आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पर्व। 4-5 दिनों से कई मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे थे। आज रात को 12 बजे तक भजन कीर्तन होंगे, लोग दर्शन करेंगे। यहाँ पानीपत के अंचल में तो एक ज्ञानेश्वर बांके बिहारी मंदिर है, उसमें स्वर्ण झूला बनाया गया है। श्री कृष्ण जी को सोने के झूले में झुलाया जाएगा। तो लोग अपने अपने तरीके से कृष्ण जी का जन्म उल्लास के साथ मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और उनसे कल्याण की दुआएं मांग रहे हैं। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे। और देवेंद्र, पानीपत के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो वो कौन से हैं, उनमें किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा? देखिए, एक तो ज्ञानेश्वर बांके बिहारी मंदिर है, सुशांत में, बहुत पॉश एरिया है, बहुत भव्य मंदिर है। उसके अलावा सनातन धर्म मंदिर बहुत बड़ा मॉडल टाउन में है, वो भी पॉश एरिया है। राधा रमन मंदिर है और सनातन धर्म मंदिर एक सेक्टर 11-12 में है। तमाम बड़े मंदिर, मेरे को लगता है 8-10 मंदिर ऐसे हैं जो जिनमें ये होड़ लगी रहती है कि कौन कारण। काशीगिरी मंदिर है, वहाँ एक हफ्ते से रात रचाई जा रही है, वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, ज्ञानेश्वर बांके बिहारी मंदिर अंचल में स्वर्ण झूला बनाया गया है, सोने का झूला, जहाँ उनको कृष्ण जी को झुलाया जाएगा। तो इसके अलावा जो भी बड़े मंदिर है, छोटे मंदिर हो बड़े, सब आस्था का सैलाब नजर आएगा आज। और महिलाएं हो या पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सब कृष्ण जी की जय जयकार कर रहे हैं। और रात 12 बजे, चूंकि आज अपने अपने तरीके से लोग घरों में मिष्ठान भी बना रहे हैं, मंदिरों में कोई खीर बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, उसका भोग लगाएंगे, कोई मिठाई का भोग लगाएंगे। अपने अपने तरीके से, अपनी सोच से और अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति, हर वर्ग यही चाहता है कि अपने से बेहतर प्रभु की आराधना वो कर पाए। लेकिन देवेंद्र, सवाल एक और, वो सवाल ये है कि
क्या झांकियों की कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कल भी झांकी निकाली गई और आज भी कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, पानीपत में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, झांकियों वाला भी है यहाँ। बहुत वृंदावन से बहुत कलाकार आए हुए हैं। झांकी अभी मैंने जैसे बताया, सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन पानीपत में खुद रात गया था, वहाँ उन्होंने 7 स्वरूप दिखाए हैं बांके बिहारी के। वैसा उनका ये दावा है कि पूरे हरियाणा में कई नहीं है। उनको बांके बिहारी कहते हैं, राधा रमन कहते हैं, गोपीनाथ कहते हैं, कई नामों से उनको बुलाया जाता है। और 7 स्वरूप सनातन धर्म मंदिर में हमने देखे हैं और बहुत भीड़ भी बहुत थी। तो बाहर के कलाकार, भजन गायक आए हुए हैं। पूजा दीदी कहते हैं, पटियाला से आई हुए, वृंदावन से आए हुए हैं, दिल्ली से कलाकार आए हुए हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम है। हर कोई बढ़ चढ़कर भव्य तरीके से, एक दूसरे से बढ़िया तरीके से, उल्लास के साथ और प्रभाव दिखाने के लिए आयोजन हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ।